इस वीडियो को देखने के बाद आप जंतु कोशिका को बड़ी आसानी तरीके से या प्रभावी ढंग से बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए बनाते हैं जंतु कोशिका। जंतु कोशिका बनाने के पश्चात अब हम उसके विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, इनके क्या क्या नाम होते हैं, व प्रत्येक क्या क्या कार्य करते हैं। सबसे पहले नाम आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जो प्लाज्मा की बनी होती है। ये बहुत पतली, कोमल और लचीली होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। यह कोशिका को आकार प्रदान करती है और इसके अंदर जीव द्रव्य सुरक्षित रहता है। यह कोशिका में आने और जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है। इसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम यह कोशिका के अंदर गोल या अंडाकार संरचनाएं होती हैं। इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम पाचन क्रिया तथा टूटे फूटे कोशिकांगों को नष्ट करने में सहायता करता है। लाइसोसोम कोशिका के अंगों को अपने आप पचने से भी रोकते हैं। इसे स्वविनाशी थैला भी कहा जाता है। इसके बाद आता है कोशिका द्रव्य। केंद्रक को छोड़कर शेष जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में सजीव और निर्जीव कण पाए जाते हैं। इसके बाद आता है केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस। यह कोशिका के अंदर राइबोसोम के निर्माण का कार्य करता है। इसके बाद आता है अंतःप्रद्वीजलिका। अंतःप्रद्वीजलिका कोशिका झिल्ली की बनी हुई बहुत सी कुंडलित नलिकाएं होती हैं। यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक से जुड़ी होती हैं। इनकी बाहरी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। यह प्रोटीन और वसा से मिलकर बना जाल होता है। यह कोशिका के अंदर कणों के स्थानांतरण में सहायता करती है। यह कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच संबंध स्थापित करता है।
इसके बाद आता है गोल्जी उपकरण। ये केंद्रक के निकट चपटी झिल्ली की तरह की संरचनाएं होती हैं। इनके सिरे फूल कर पोटली जैसे हो जाते हैं। ये प्रोटीन और वसा कणों से मिलकर बनी होती है। इनका कार्य अधिक स्पष्ट नहीं है, फिर भी यह कोशिका भित्ति के निर्माण और उत्सर्जन स्त्रावण के कार्य करती हैं। इसके बाद आता है केंद्रक। सभी कोशिका में केंद्रक अवश्य पाया जाता है और प्रत्येक कोशिका के मध्य में स्थित गोलाकार संरचना को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण करता है। केंद्रक के 4 प्रमुख भाग होते हैं जो हमने बात कर लिए थे पीछे: केंद्रक झिल्ली, क्रोमेटिन जाल, केंद्रिका या केंद्रिक रस। केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है जो अंतर्द्रव्यीय जलिका से जुड़ी होती है। इसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम यह एक आरएनए तथा प्रोटीन से बनी गोल व दानेदार संरचनाएं होती हैं। यह मुक्त रूप से कोशिका द्रव में पाया जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अब आ रहा है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर भी कहलाता है। धन्यवाद।